हेलो दोस्तों, मैं हूं शताक्षी। स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल अचीव एम पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम 25 अगस्त 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, यहाँ पर हमने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपकी कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होंगे। हाल ही में केंद्र सरकार की किस राज्य की पंपा नदी को राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के तहत शामिल करेगी? तो इसका सही उत्तर है केरल राज्य। तो हाल ही में केंद्र सरकार केरल राज्य की पंपा नदी को राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के तहत शामिल करेगी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। हाल ही में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 23 अगस्त को। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को मनाते हैं, यह आपको याद रखना है। कब मनाते हैं दोस्तों? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। हाल ही में जस्टिस डिनाइन जस्टिस लास्ट नामक किताब किसने लिखी? तो ये लिखी है कंचन चक्रवर्ती ने। आपको याद रखना है, जस्टिस डिनाइन जस्टिस लास्ट नामक जो किताब है ये कंचन चक्रवर्ती ने लिखी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। हाल ही में मदरसा बोर्ड को भंग करके अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन किसने किया? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर मदरसा बोर्ड को भंग करके अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन उत्तराखंड राज्य ने किया है। आपको याद रखना है, मदरसा बोर्ड को भंग करके अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन करने वाला उत्तराखंड राज्य है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाल ही में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने निर्बाध आधार आधारित ग्राहक सत्यापन के साथ किसके साथ साझेदारी की है? तो ये की है स्टारलिंक कंपनी के साथ। हाल ही में भारत विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने स्टारलिंक निर्बाध आधार आधारित ग्राहक सत्यापन के साथ साझेदारी की है। तो दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि जो स्टारलिंक है ये एलन मस्क की एक कंपनी है जो कि सैटेलाइट से इंटरनेट प्रोवाइड कराती है। ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6। हाल ही में खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव में कौन शीर्ष पर रहा? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव में शीर्ष पर रहा, जिसने 10 गोल्ड 3 सिल्वर और 5 ब्रोंज जीते हैं और यह टोटल 18 मेडल जीता है। कौन? मध्य प्रदेश। तो आपको याद रखना है, खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव में टॉप पर रहा है मध्य प्रदेश। और अगर दूसरे नंबर की बात कर ले तो दूसरे नंबर पर रहा है उड़ीसा और तीसरे नंबर पर रहा है केरल। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र गृह मंत्रालय के अनुसार जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल को कितने सदस्य नामित करने का अधिकार है? तो दोस्तों, इसका उत्तर है 5 सदस्य। दोस्तों, हाल ही में केंद्र गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल को विधानसभा में 5 सदस्य को नामित करने की शक्ति प्रदान की है। अगला प्रश्न देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 8। हाल ही में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं के अनुसार किस जनजाति के कारकों के अनुसार टीबी की उच्च दर है? तो दोस्तों, ये जो जनजाति है ये है सहरिया जनजाति। सहरिया जनजाति इस प्रकार की जनजाति है, यहाँ पर क्या होता है, अनुवांशिक दर अनुवांशिक जो ये टीबी की बीमारी है ये बच्चों में भी देखी जा रही है। तो यह सहरिया जनजाति में देखी गई है और यह जनजाति जो है ये मध्य प्रदेश और राजस्थान में पाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने किसे भारत में अमेरिका राजदूत नियुक्त किया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये है सेंजरियो गोर। डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में भारत में अमेरिका राजदूत नियुक्त की है सेंजरियो गोर। आपको याद रखना है, सेंजरियो गोर। अगला प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में भारत सरकार ने किस वस्तु पर से आयात शुल्क पूरी तरह से हटा दिया है? तो ये हटा है रॉ कॉटन से। आपको याद रखना है कि भारत में रॉ कॉटन जो है उस पर आयात शुल्क पूरी तरह से हटा दिया है। पहले इस पर 11% का इम्पोर्ट ड्यूटी लगा हुआ था जो कि पूर्ण तरीके से हटा दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 11। हाल ही में किस राज्य में प्रेमचंद्र पुखरावम को ललित कला अकादमी से सम्मानित किया गया? तो ये है मणिपुर के। आपको याद रखना है, मणिपुर के हैं प्रेमचंद पुखरावत जिनको ललित कला अकादमी से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। भारत का 100% डिजिटल साक्षर राज्य कौन बन गया है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 100% डिजिटल साक्षर राज्य केरल बन गया है। आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है और हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, नाटो ने अपना रसद मुख्यालय कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये की है
स्वीडन में। आपको याद रखना है, नाटो ने अपना रसद मुख्यालय स्वीडन में स्थापित करने की घोषणा की है। तो दोस्तों हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।